बिजनौर के पास एक छोटा सा गांव था, रत्तीपुर। उसी गांव के किनारे रहता था एक सीधा साधा धोबी जिसका नाम था किशोर। किशोर की आंखों में कभी कोई लालच नहीं था। उसका तन भले ही मैला हो, मन एकदम उजला था। वह कपड़े धोता और लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। किशोर की पत्नी रुक्मिणी बेहद सुंदर और संस्कारी थी, मगर किस्मत की ठोकरों ने उसे मजबूर और खामोश बना दिया था। वह ना रोती थी, ना हंसती थी, बस दिन भर काम करती और रात को चुपचाप सो जाती। कई महीनों से रुक्मिणी की तबीयत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर में जान नहीं थी। गांव के वैद्य ने कहा था, यह अंदरूनी बीमारी है, अच्छे इलाज की जरूरत है। किशोर जानता था कि वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सकता। गांव में रहने वाले लोग अक्सर उसे ताने देते थे, अरे धोबी, तू अपनी बीवी को क्या इलाज करवा पाएगा। लेकिन किशोर चुप रहता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी का इलाज करवाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। किशोर पूरी गांव में कपड़े धोता। छोटे मोटे घरों से लेकर ठाकुर हवेली तक सबके कपड़े उसके हाथों से होकर ही वापस चमकते थे। लेकिन बदले में उसे मिलते थे कुछ सिक्के, कभी कभी बचा खुचा खाना, और कभी लोग ताने मारकर भी भेज देते थे। एक दिन ठाकुर के नौकर ने कपड़े देर से दिए। किशोर ने कहा, भैया देर हो जाएगी, कपड़े धूप में ना सूख पाएंगे। नौकर ने ताना मारा, अबे ओ धोबी, तू धूप का मालिक है क्या? जो मिलेगा उसी में काम कर। किशोर ने चुप रहकर अपना काम किया। उसने अपनी जुबान पर ताला डाल रखा था, क्योंकि घर पर रुक्मिणी के इलाज का खर्च और कर्ज चढ़ा हुआ था। किशोर ने गांव के साहूकार रामलाल से उधार मांगा। रामलाल ने अपनी भारी आवाज में कहा, धोबी, उधार चाहिए? तुझ जैसे निचले जात के आदमी को मैं उधार दूं? किशोर ने हाथ जोड़ लिए। रुक्मिणी की तबीयत बहुत खराब है मालिक, मैं महीने में थोड़ा थोड़ा चुका दूंगा। रामलाल ने उसकी ओर घिन से देखा और कहा, ठीक है, एक रास्ता है, अपनी बीवी को मेरे घर काम पर लगा दे, फिर बात बन सकती है। यह सुनते ही किशोर की आंखें भर आईं। उसने अपने गुस्से को जब्त किया, मगर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह घर आया तो देखा रुक्मिणी चूल्हे के पास बैठी थी। उसका चेहरा धुएं में और ज्यादा बुझा हुआ लग रहा था। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, तू बहुत थक गया होगा। किशोर ने सिर हिलाया, फिर उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर बोला, मैं तुझे ठीक कराऊंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रुक्मिणी चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसे अपने जीवन का अंत दिख रहा हो। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, किशोर ने घर में ताला डाला और बाहर निकल आया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, वह रुक्मिणी को बचा लेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह साहूकार के घर जाएगा और उसकी शर्तों पर काम करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह साहूकार के घर पहुंचा। रामलाल अपनी महफिल में बैठा था। उसके चारों ओर लोग थे। उसने किशोर को देखा और ताना मारा, तू यहां क्या करने आया है धोबी? किशोर ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपके घर काम करने को तैयार हूं, ताकि मैं उधार चुका सकूं। रामलाल हंसते हुए बोला, काम करने के लिए तुझे सिर्फ बीवी चाहिए, तुम तो वही करोगे जो मैं कहूंगा। किशोर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी को ठीक करने के लिए वह किसी भी शर्त पर काम करने को तैयार था। वह जानता था कि यह अपमान का रास्ता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह घर वापस लौटा और रुक्मिणी से कहा, तुम्हें काम करने के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ेगा। साहूकार ने कहा है कि तुम उसकी मदद करो तो वह उधार दे देगा। रुक्मिणी ने घबराते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। मैं इस हालत में कहां जा सकती हूं? किशोर ने रुक्मिणी के चेहरे की उदासी देखी। उसने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन अगर यही रास्ता है तो हमें चलना ही पड़ेगा। रुक्मिणी ने उसकी आंखों में एक दर्द महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसने अपने पति की मजबूरी को महसूस किया और फिर चुपचाप तैयार हो गई। किशोर और रुक्मिणी की परेशानियां गांव में फैलने लगी। गांव वालों ने किशोर की दयनीय स्थिति को देखा और उसकी मदद के लिए आगे आए। गांव के बुजुर्ग ने किशोर से कहा, तेरे कंधों पर ही घर की जिम्मेदारी है, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है, हमें कुछ करना होगा। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रुक्मिणी को बचाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है।
गांव वालों ने मिलकर साहूकार रामलाल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के चौपाल में बैठक बुलाई और वहां सबने तय किया कि वे रामलाल के खिलाफ एकजुट होंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी बिरादरी का अपमान नहीं सहा जाएगा, एक युवक ने जोश के साथ कहा। सभी लोग एकजुट हो गए और साहूकार रामलाल के खिलाफ योजना बनाने लगे। किशोर का दिल हल्का हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। यह सब इतना आसान नहीं था। उसे यह तय करना था कि क्या वह अपने गांव वालों के साथ खड़ा रहेगा या फिर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस कड़ी शर्त को स्वीकार करेगा। गांव वाले साहूकार रामलाल के खिलाफ एकजुट हो गए थे। यह उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। किशोर ने गांव वालों के संघर्ष को देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का आलम था। लेकिन उसने जो रास्ता चुना था वह अब और भी मुश्किल हो गया था। वह जानता था कि साहूकार कभी भी अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। गांव वालों की एक बैठक बुलाई गई थी। किशोर को बुलाया गया और उसने वहां खुलकर साहूकार के अत्याचारों के बारे में गांव वालों को बताया। साहूकार के घर का रास्ता मुझे बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस समय मेरी मजबूरी है, किशोर ने चुपचाप कहा। गांव के बुजुर्गों में से एक बाबूराम ने कहा, हम सबको मिलकर साहूकार को उसकी जगह दिखानी होगी। अगर वह इस गांव का हिस्सा है तो हमें उसका हर एक कदम उठाना होगा। लेकिन साहूकार के पास बहुत ताकत है और उसके पास पैसे भी हैं, किशोर ने संकोच करते हुए कहा। बाबूराम ने सिर झुकाकर कहा, हम सभी का साथ होगा बेटा। ताकत किसी एक इंसान के पास नहीं होती। जब सब एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत उनके आगे नहीं टिक सकती। किशोर और गांव वालों की योजना के बीच रुक्मिणी में कुछ अजीब सा बदलाव आ गया था। वह अब पहले की तरह चुप नहीं रहती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। किशोर को यह महसूस हुआ कि रुक्मिणी के भीतर कुछ था जो अब बाहर आ रहा था। एक रात जब किशोर घर आया तो रुक्मिणी ने उसे चुपके से बताया, किशोर, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ये जो हमारे पास हालात हैं, शायद ये हमारे लिए एक सबक हो। किशोर ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो रुक्मिणी? रुक्मिणी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुमने कभी नहीं सोचा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर हमें एक नया रास्ता मिलेगा। ये जो लड़ाई चल रही है ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। किशोर की आंखें फैल गईं। रुक्मिणी, तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूं कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं बचा सकते। हम सबको मिलकर अपने हालात को बदलना होगा। रुक्मिणी की यह बातें किशोर को पूरी तरह चौंका गईं। क्या सचमुच वह अपनी बीमारी से उबरने के लिए खुद को बदलने वाली थी, या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम था? गांव वालों ने साहूकार के खिलाफ पूरी योजना तैयार कर ली थी। रात को सबने तय किया कि वे साहूकार के घर पर हमला करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह योजना आसान नहीं थी, लेकिन सभी ने तय किया था कि वे साहूकार का अत्याचार नहीं सहेंगे। रात का समय था जब सब लोग साहूकार के घर की ओर बढ़ने लगे। किशोर की धड़कन तेज हो रही थी। वह अपनी पत्नी के लिए, अपने गांव वालों के लिए और अपनी शान के लिए यह लड़ाई लड़ने जा रहा था। साहूकार के घर के बाहर गांव वालों का जमावड़ा लग चुका था। सबने दरवाजे को धक्का दिया और साहूकार के घर में घुस गए। साहूकार रामलाल गुस्से में बाहर आया और उसकी आंखों में घृणा थी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? रामलाल ने गुस्से में चिल्लाया। किशोर ने साहूकार के सामने आकर कहा, अब और नहीं सहा जाएगा रामलाल। तुमने हमारी मेहनत को अपमानित किया है, तुमने हमारी इज्जत को ठुकराया है। अब तुमसे हम अपनी मेहनत का हिसाब लेंगे। साहूकार ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम लोग क्या कर सकते हो? मेरे पास शक्ति है, पैसा है, मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। लेकिन गांव वालों का हौसला अब टूट चुका था। सब एकजुट थे। एक गहरी चुप्पी के बाद बाबूराम ने साहूकार से कहा, तुम्हारी ताकत हमें डराती नहीं, आज हम अपनी आवाज सुनाने आए हैं। किशोर ने साहूकार से कहा, हमने तुमसे उधार लिया था, लेकिन तुम्हारी शर्तें हम नहीं मानेंगे। हमारी मेहनत हमारी जान है, हमारी बीवी का इलाज, हमारी गरिमा, यह हमारी शर्तें हैं रामलाल। साहूकार का चेहरा सफेद हो गया। वह जानता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने हथियार डाल दिए और गांव वालों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। किशोर और रुक्मिणी की जिंदगी बदल चुकी थी। किशोर और रुक्मिणी की स्थिति अब पहले से बेहतर हो गई थी। गांव वाले एकजुट हो गए थे और अब वे किसी से डरते नहीं थे। रुक्मिणी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। अब वह पहले से अधिक खुश थी।
क्योंकि उसने समझ लिया था कि अपनी तकदीर को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है अपने हक के लिए खड़ा होना। किशोर ने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। अब उनका दिल भरा हुआ था और आंखों में चमक थी। उसने गांव वालों को बताया, हमने यह लड़ाई अपनी बीवी, अपने गांव और अपनी जिंदगी के लिए लड़ी थी। इस जीत ने हमें यह सिखाया कि अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं ठहर सकती। गांव वाले भी खुश थे और रुक्मिणी ने किशोर से कहा, अब हम एक नए रास्ते पर हैं और मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर और भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। किशोर ने रुक्मिणी की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुमसे कभी वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और वह वादा मैं निभाऊंगा। अब उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन एक नया सम्मान और आत्मसम्मान उनके पास था। उन्होंने सीखा कि हर मुश्किल का सामना अकेले नहीं किया जाता, बल्कि एकजुट होकर उसका मुकाबला किया जाता है। किशोर और रुक्मिणी का यह नया सफर उन दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के लिए भी एक उदाहरण बन गया था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही सोच और एकजुटता से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। किशोर और रुक्मिणी की यह कहानी सिर्फ एक धोबी और उसकी बीमार पत्नी की नहीं थी। ये कहानी थी उस खामोश इज्जत की जो रोज समाज के तानों में भी अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखती है। रुक्मिणी की चुप्पी में एक दुनिया थी और किशोर की मेहनत में वो मोहब्बत जो बिना कहे सब कुछ कह जाती है। कभी किसी गांव की पगडंडी पर, किसी गली के सन्नाटे में शायद आज भी कोई किशोर अपने हिस्से की उम्मीद ढो रहा हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही सच्ची, सीधी और दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक याद रखिए, हर खामोशी के पीछे एक चीख होती है और हर साधारण चेहरे के पीछे एक असाधारण कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।